होना चाहिए। हाँ। सही बात तो ये है। कितना नंबर बनाए थे? नंबर तो भाई बहुत था, कितना? 120 प्लस ही था क्वेश्चन सही मेरा। लेकिन अभी जो लीक हुआ है हाँ। तो देखना है ना कि मैं भर्ती हो जाऊंगा या नहीं। नहीं हो जाएगा यार, अगर लीक भी हो या देखो पहली बात कैंसिल होगा पेपर। मैं पर्सनल इंडिविजुअल सिर्फ नहीं लेता हूँ। अगर पेपर लीक हुआ है तो इसमें बहुत सारे बच्चों का नुकसान होगा। बिल्कुल। ऐसी वैकेंसी में भर्ती होना भी एक तरह से कलंकित ही मैं अपने आप को मानूंगा, या तो ईमानदारी से हूँ या कैसे भी। नहीं ये तो बात है। जिस भी मतलब यहाँ से मतलब पता लग रहा है कि 3 शिफ्टों का जो है पेपर लीक हुआ है, तो हम लोग चाहते हैं कि उसका री एग्जाम हो। और ना सरकार की गलती है ना प्रशासन की गलती है, गलती है आयोग की। ठीक, क्या गलती है तो आपके हिसाब से? अब हमारे हिसाब से गलती है कि जहाँ पेपर छपा था वो छपने के बाद प्रिंटिंग से इसी बीच में लीक हुआ है। कल जो आप आज तक वाला सुधीर चौधरी वाला वीडियो देखे होंगे तो इसमें बार बार यही कहा जा रहा है कि पेपर जो है पहले से ही इसका पूरा विस्तार पूर्वक आंसर लिखा गया है। तो ये मतलब ये एजेंसी से ही जहाँ से पेपर छपा हुआ है यहीं से ये फॉल्ट होगा, तभी इतना मतलब वो हुआ है। मूल बात यह है कि जो 18 की सेकेंड शिफ्ट थी वो पेपर 16 तारीख से ही घूम रहा था। ठीक, तो शुरू के 3 शिफ्ट में मैच नहीं किया। चौथी शिफ्ट में 150 के 150 क्वेश्चन मैच किया। इसी वजह से 18 तारीख का जो सेकंड शिफ्ट था वो कुछ ज्यादा हल्ला में हुआ और 17 का सेकंड 117 क्वेश्चन मैच किया था। फिर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हम लोगों ने भरोसा नहीं किया। लेकिन जैसे पता चला जब एग्जाम खत्म होता है तो ज्यादा हल्ला मचता है। तो इसके बाद पता चला कि नहीं, दोनों दिनों की सेकंड शिफ्टें ज़्यादा लीक थी। और पता लग रहा है कि थर्ड शिफ्ट भी लीक थी, लेकिन उसका कोई साक्ष्य प्रूफ नहीं उतना मिला है। अच्छा विवेक जी, आपके और संपर्क में लोग कितने बनाए हैं, कितना नंबर सही करके आए हैं, और आपको क्या लगता है कि इतना लीक होने के बावजूद भी कितना नंबर कट ऑफ जा सकता है? कट ऑफ तो बढ़ेगा। कितना तक आपके हिसाब से जा सकता है? 20 क्वेश्चन तक बढ़ जाएगा। 115 120 ऊपर भी जा सकता है, कोई अनुमान नहीं है। क्योंकि कोई बता नहीं सकता कि शायद एक ही शिफ्ट में ऐसे 60,000 ऐसे लड़के हों जो 140 प्लस क्वेश्चन किए हों। अच्छा विवेक जी, ये बताइए कि आपके जो और संपर्क में लोग थे कितना नंबर वो बनाए हैं? लगभग जो पढ़ने वाले हैं 120 करीब बनाए, 110 120। कुछ लड़के प्रेशर में आ जाते हैं तो एग्जाम नहीं सही हो पाता है। तो 100 115 के बीच मान लीजिए जो पढ़ने वाले लड़के हैं। एवरेज निकालेंगे तो 105 115 बीच में यही है। अच्छा, आपको कौन सा पोर्शन वो लगा जैसे आपको प्रीवियस ईयर से पूरा क्वेश्चन लगा कि जो है पेपर ओवरऑल पेपर का लेवल कैसे था? पेपर मतलब बढ़िया, मतलब टफ, मेंटल एप्टीट्यूड थोड़ा बढ़िया था। बीच वाला था कि एकदम लो था कि एकदम हाई था? इजी टू मॉडरेट। अच्छा यशवंत आओ एक बार तुम भी आ जाओ। जी भाई, यूपी पुलिस का पेपर यशवंत जी भी दिए हैं, तो यशवंत जी बताएंगे पेपर का लेवल कैसे था और इनका कितना क्वेश्चन सही था। आपको क्या लगता है कि इतना मतलब वायरल पेपर पहले से होगा तो कितना कट ऑफ जा सकता है आपके हिसाब से? भाई कट ऑफ के बारे में बताना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको कितने भी जा सकती है क्योंकि मैं पेपर दिया था। अच्छा, आपके संपर्क में लड़कों का कितना बन रहा है जो बिना नकल करके बनाए हैं? नकल के करने वालों का 90 से लेके 108 18 120 22 तक है। आपका कितना है? मेरा 118 है। अच्छा, आपको कौन सा पोर्शन टफ लगा या कौन सा पोर्शन इजी लगा ऐसे टाइम में? भाई मैं तो तैयारी इतना किया था, जीएस को छोड़ के मुझे कुछ भी टफ नहीं लगा। थोड़ा सा जो रीजनिंग दिया था वो ऐसी थी कि जो मतलब कम एज के लड़के हैं जिनके पास अनुभव नहीं है, जो एक्सपीरियंस था फंसेंगे। अच्छा भी उनकी जाएगी और उनका क्वेश्चन भी नहीं होगा। अच्छा, जो उस पे मतलब जिसकी अनुभव है, जो सोचने की क्षमता ज्यादा है, खास करके मैं यही देखता हूँ जिसकी अनुभव ज्यादा है वो पक्का उसको कर लिया। आपका सरकार से क्या निवेदन है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए? क्या आपको क्या लगता है? अरे उसमें पूछने की कोई जरूरत नहीं है, इतना वायरल हुआ है, उसमें एक ही उसका उपाय ही है, कैंसिल करना ही है चाहिए। दिलीप भैया, आपका कितना क्वेश्चन सही है और आपको कैसे लगा पेपर का लेवल? 107 क्वेश्चन सही हो रहा है आंसर की मतलब जो कोचिंग। और आपको पेपर का लेवल कैसे लगा? पेपर कैसे था? लेवल इजी टू मॉडरेट था। कितना आप कुछ लोग बोल रहे हैं कि रीजनिंग का बहुत टफ लेवल आया था। मॉडरेट लेवल था, टफ लेवल 10-15 क्वेश्चन। अच्छा, जिस हिसाब से पेपर लीक हुआ है या जिस हिसाब से कट ऑफ, आपको क्या लगता है कि कितना कट ऑफ जा सकता है? कोई एक्सपेक्टेड नहीं, लगभग ये मान लो 120 प्लस 130 प्लस जा सकता है। आपका भी ये रहा है कि पेपर कैंसिल ही होना चाहिए? कैंसिल इसलिए होना चाहिए क्योंकि पेपर में बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। बिल्कुल धांधली हुई है और सरकार भी उसको बहुत अच्छी तरह से देख रहा है कि किसी लेवल तक धांधली हुई। तो खुशी एक दिन पहले पेपर आ गया था 18 शिफ्ट का। अच्छा 18 का पेपर था वो 17 को आ गया था। दिलीप भैया, आपने जो है वो ट्वीट जो आप देखे होंगे पुलिस की तरफ से आया, एक email ID आया है वेरीफाई करने के लिए कि आपके पास अगर कोई साक्ष्य हो तो आप उसके पास भेज सकते हैं। आपने ऐसा दिया? बहुत अच्छा किया आपने। उसका ये मेन मोटो ये है कि स्टूडेंट को थ्रेट करो कि डरे और प्रोटेस्ट ना करें। सरकार बहुत बड़ी उसका फेलियर, बहुत बड़ा फेलियर है जो है। इसके लिए उनको बहुत कुछ चुकाना पड़ेगा। जो लीक हुआ ना, सरकार
सरकार गलती इसलिए है उसको जो पेपर खुलवाते हैं उसके पेपर को लाते समय जब तक छपता तब तक पुलिस प्रोटेक्शन रखना चाहिए, जब तक पेपर ना खुल जाए। अच्छा, आप लोगों के पास ऐसे भी न्यूज आए हैं कि पेपर पहले से ही खुला मिला, तो आप लोगों के भी साथ ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जो है लेकिन वो लोग दिमाग लगा के निकाल लेते हैं। सरकार से आपको क्या निवेदन है कि क्या कहना चाहते हैं? एजेंसी जो छाप रही थी वहाँ से लीक हुआ है, वहीं से लिखो, क्योंकि वो विस्तार लिखने का टाइम किसी के पास नहीं है। ऑप्शन सहित के द्वारा यहाँ से नहीं लीक हुआ। पूरा ऑप्शन सहित लिखा गया का मतलब ये होता है कि पेपर कॉलेज यहाँ से प्रिंट हो रहा था, वहाँ से लीक हुआ और भी हाथ से छपा हुआ। हाँ। अच्छा दिलीप भैया, आपका किस दिन था? हमारा था 17 को 17 सेकंड में था। 17 सेकंड से 18 सेकंड का फर्स्ट शिफ्ट था। मेरे पास क्वेश्चन आया, सेकंड शिफ्ट का आया, मैंने इग्नोर कर दिया, सोचा वैसे कोई बहका रहा होगा, मिल गया था। उसके बाद फिर मैंने देखा, फिर गया पेपर दिया, कुछ मान ली 17 में नहीं मिला, जैसे 17 का सेकंड शिफ्ट जो हुआ, वापस आके देखा सबका क्वेश्चन जो है मैच कर रहा है, एकदम ऑप्शन सहित लिखा। तो सरकार से आप लोगों की ये निवेदन है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए और दोबारा री एग्जाम होना चाहिए। कैंसिल करके फिर से एग्जाम कराओ, भी 2-3 माह हम कराए और दोबारा लीक ना हो, ये भी इसका वादा दिया जाए। क्यों? अच्छा, आप लोग को ये नहीं विचार आप लोगों का है कि ऑनलाइन पेपर कर देना चाहिए? ऑनलाइन पे नहीं, ऑफलाइन भी ठीक है, पर पेपर ऑफलाइन होना चाहिए। और पुलिस प्रोटेक्शन बढ़िया पूरा शुरू से लेकर। और मुझे ये भी एग्जाम होते हैं यूपीएससी एग्जाम की तरह हो ना, उसका क्यों नहीं लीक होता है? उसका भी तो ऑफलाइन होता है, उसका भी लीक होता है। नहीं होता यूपीएससी, और यार यूपीएससी थोड़ी ना आता है, यूपीएससी का बदल देनी चाहिए। कंपनी कराई है, इस कंपनी को बदल के चाहे यूपीएससी के लेवल से यूपीएससी को दे दे, वो कराए, या कोई केंद्र की और कोई सेंट्रल दे दे, क्योंकि सेंट्रल की वैकेंसी में पेपर जल्दी लीक नहीं होता है। अच्छा रवि जी, आपका कितना क्वेश्चन सही है? हमारा 108 क्वेश्चन सही है। आपको कैसे पेपर का लेवल लगा? पेपर सही था, एकदम पुलिस लेवल का था पेपर, सरल भी नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मीडियम में था, ठीक है। लेकिन जो है हमारा पक्का हो जाता, ठीक है, तो विश्वास है। लेकिन जिस दिन मैं सुन लिया कि लीक हो गया ना, मैं विश्वास खो दिया, ठीक है। मैं यही चाहूंगा सरकार से कि पेपर कराए, बिल्कुल कराएगी तो यार लगातार आंदोलन होते रहेंगे। नहीं होता रहेगा, हम लोग आपके साथ हैं, और पेपर पक्का 100 to 100% जिस हिसाब से ट्रेंडिंग में चीजें चल रही हैं यूपी पुलिस को लेकर, वो दोबारा री एग्जाम करवाएगा और आप लोग दोबारा जो है मौका पाएंगे पेपर देने का। यानी पेपर लीक हुआ था, लेकिन मेरे पास ऐसा कुछ साक्ष्य नहीं, मतलब मेरे पास कुछ आया नहीं था, लेकिन पेपर मैं जहाँ तक देख रहा हूँ या टेलीग्राम पे या और जगह पेपर लीक तो हुआ, उसको तो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मेरे पास जो सबूत दे सकता हूँ। अच्छा, 18 का भी मेरे पास मिल जाएगा, 17 का भी मिल जाएगा। अच्छा, नहीं पेपर लीक हुआ उसको तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन अब यही है कि जिसके पास आ गया है। चलिए, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कॉलेज के छात्र। और